यस कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा दशमलव वाली एक्सरसाइज चल रही थी और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि संख्या रेखा पर किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्या स्थित है। देखो यहाँ ये संख्याएं दे रखी हैं और ये हमें ये बताना है कि संख्या रेखा पर ये किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये विदित है कि हमारी संख्या रेखा इस टाइप से होती है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और इसके बीच में 10 चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और ये वाला 10। ठीक है ना। यहाँ ये तो 0.1 को व्यक्त करता है, ये 0.2 को करता है, 0.3 को करता है, 0.4 को करता है, 0.5 को, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 और यहाँ 0.10। ठीक है, यानी 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें देख करके ये बताना है कि ये वाली संख्या है। अब देखो इनके बीच में 10 हो गए, अब प्रत्येक 0.1 के बीच में 10-10 और हैं, तो ये 100 हो गए कि नहीं हो गए प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको ये देखना है कि ये वाली संख्या किस संख्या रेखा पर स्थित है। तो देखो पहले पर अपन विचार करें कि ये वाली संख्या है यार, यहाँ 0 आ रही है और यहाँ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है। तो ये वाली संख्या इन दोनों के बीच में ही होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। कि ये तो 0 से तो बड़ी है और 0.1 से ये वाली संख्या छोटी है। तो A वाला जो आएगा वो किसके बीच में आएगा, 0 और 0.1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगी ये वाली संख्या, 0 और 0.1 के बीच में आएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली संख्या 0.1 से छोटी है। ठीक है ना। B पर विचार करें, B हमारी 0.45 है बेटा। तो देखो 0.4 तो यहाँ आ गया है और 5 यहाँ है 0.5। तो ये वाली संख्या 0.4 से तो बड़ी है और 0.5 से छोटी है। तो ये इन दोनों के बीच में आएगी कि नहीं आएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका B है वो 0.4 और 0.5 के बीच में आएगा। ठीक है। तीसरी संख्या पर अपन विचार करें, C पर अपन विचार करें 0.19। तो ये वाली संख्या 0.1 से तो बड़ी हो गई क्योंकि पीछे अंक दे रखा है और 2 से ये छोटी हो गई क्योंकि 2 का अंक से ये कम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 0.19 कहाँ आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है। तो 0.1 और 0.2 के बीच में होगी ये वाली संख्या। ठीक है ना, इसके बीच में आएगी ये वाली, इन दोनों के बीच में आएगी ये वाली संख्या। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में तो 0.19 आएगी, इन दोनों के बीच में 0.45 आएगा और इन दोनों के बीच में 0.06 आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, सेम D का मान भी आप निकाल सकते हो। देखो D का मान है 0.6। तो 0.6 तो ये रहा हमारा और पीछे भी अंक है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या 0.6 से तो बड़ी है और 0.7 से छोटी है। तो इन दोनों के बीच में ही आएगी नहीं आएगी। ये संख्या 0.66 है वो इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है। तो किस किस के बीच में हो गई कि 0.6 और 0.7 के बीच में आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, E पर अपन विचार करें, किस पर विचार करें, E पर विचार करें। E 0.92। तो 0.9 से तो ये बड़ी हो गई, तो 0.9 कहाँ है, ये रहा, और 1 से ये छोटी हो गई। तो ये इन दोनों के बीच में आएगी, ये होगी हमारी 0.92। ठीक है ना। तो किस किस के बीच में आई 0.92, 0.9 और 1 के बीच में, 1 के बीच आएगी ये वाली संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका भी अनुमान लगा सकते हो। ये वाली संख्या 0.5 से तो बड़ी है और 0.6 से छोटी है। तो ये वाली जो संख्या आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है। 0.5 और 0.6 के बीच में आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ जो संख्या आएगी 0.57 आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो F का मान आएगा वो 0.5 और
0.6 के बीच आएगा। तो आसानी से आपके लिए कोई भी संख्या दे दी जाए आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमारी संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा में बीच में 10 ये समान बिंदु होते हैं और ये पहला बिंदु 0.1 को व्यक्त करता है, ये वाला 0.2 को व्यक्त करता है। इस हिसाब से ये लास्ट वाला यानी नमा है वो 0.9 को व्यक्त करता है और अगला वाला तो 1 को व्यक्त करता ही करता है। तो आप ये देख लेंगे पहले पॉइंट के बाद में पहले अंक को देख लेंगे कि ये वाली संख्या 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी होगी, ये 4 से बड़ी होगी 0.4 से और 5 से छोटी होगी, ये 0.1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, 0.6 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी, 0.9 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, 0.5 से बड़ी होगी और 0.6 से छोटी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि ये संख्या किन दो बिंदुओं के बीच में होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपके लिए कुछ संख्याएं यहाँ दे रखी हैं और उन्हें हमें भिन्न बना करके सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है ना, भिन्न बना करके क्या करना है आपको, सरलतम रूप में उसको लिखना है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखो। ठीक है। पहला ए दे रखा है हमारे लिए, देखो 0.60 0.60। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन इसकी क्या बनाएंगे, इसकी बनाएंगे अपन भिन्न। तो देखो भिन्न किस प्रकार से बनाएंगे अपन, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसका स्थानीय मान आपको निकालना है। ठीक है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल आपको क्या करना है कि जब इसको भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पॉइंट दे रखा है ना, तो पॉइंट की जगह पे अपन देखो 60 तो ये लिख ही देंगे ये वाली संख्या, और यहाँ पॉइंट लग रहा है उस जगह पे 1 लगा देंगे, जितने अंक हैं उतनी आप 0 लगा देंगे। यहाँ जो पॉइंट लग रहा है उस जगह पे 1 लगाना है, जितने अंक दे रखे हैं उन जगह पर आपको 0 रखना है बटी में। ठीक है ना। या यूँ कह सकते हो आप कि भैया इसमें से पॉइंट हटाना है तो 2 स्थान है तो 100 का भाग लगाना है, अगर 1 स्थान पर होता तो 10 का भाग लगाते, 3 स्थान बाद होता तो 1000 का भाग लगाते। ठीक है ना। तो केवल आपको ये देखना है कि जहाँ पॉइंट लग रहा है उस जगह पे 1 लिख दो, जितने अंक हैं उतनी आप 0 लगा दो। अब इसे सरलतम कर लो, देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसको सरल बनाएंगे तो 2 का इसमें भाग देंगे तो ये 3 बार गया और 2 का इसमें भाग दिया तो 5 बार गया। तो अब ये कर नहीं रहा है, तो इसकी जो न्यूनतम रूप होगा भिन्न का वो 3/5 होगा। कितना होगा, 3/5 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आपको दशमलव वाली भिन्न दे रखी हो उसे साधारण भिन्न में बदल सकते हैं और उसका न्यूनतम रूप भी आप निर्धारित कर सकते हैं। न्यूनतम रूप का मतलब है उसे सरलतम रूप में आपको लिखना है। जैसे नेक्स्ट अगला 0.05 तो प्यारे विद्यार्थी इसकी भिन्न बनाएंगे तो 005 है ऊपर वाली संख्या, तो तुम्हें तो 005 लिख दो या केवल 5 लिख दो, क्योंकि 00 आगे का कोई महत्व ही नहीं भाई। 005 में लिख दूँ बटे जहाँ पॉइंट लग रहा है उस जगह पे 1 लगा दिया, कितने अंक हैं 1 2 0 लगा दी। अब 0 से यानी 0 किसी भी अंक के आगे 0 लगी होती है तो इनका कोई भी महत्व नहीं होता। जैसे मैं 5 इसके आगे 0 लगा दूँ तो ये 5 ही बाजेगा, एक और 0 लगा दूँ 5 ही बाजेगा, और 0 लगा दूँ 5 ही बाजेगा। लेकिन पीछे 0 लगाने पर इसके मान बदल जाते हैं। जैसे मैंने 1 0 लगा दी 50 कहलाएगा, 2 लगा दी 500 कहलाएगा, 3 लगा दी 5000 कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी अंक के आगे 0 लगाने पर उसका मान वही के वही रहता है, लेकिन पीछे लगाने पर उनके मान में परिवर्तन हो जाता है। तो जब इसका अपन सरलतम रूप करेंगे तो बेटा इसका कोई महत्व नहीं। अब इसका सरलतम रूप करेंगे, देखो 5 का भाग ऊपर वाले में भी जा रहा है और 5 का भाग नीचे वाले में भी जा रहा है। 5 से काट दो, 5 एकन 5,
5 का ऐसे में भाग 5 दूना 10 और एक जीरो ये आ गई, तो इसका जो सरलतम रूप होगा वो 1/20 होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य आ गया, अगर 20 का भाग अपन एक में देंगे तो ये वाली संख्या आनी चाहिए हमारी। जैसे हम भाग देते हैं ना, 20 का भाग दें एक में, भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, यहाँ जीरो तो लगा ही लेते हैं, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर एक और जीरो आ जाएगी। अब 20 का भाग 10 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो भाग टूटेगी, जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे, 20/100 हो गया नहीं हो गया? तो ये 0.05 आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 20 का भाग एक में देने पर ये वाला मान ही प्राप्त होगा, और इस वाले को भिन्न रूप में करेंगे तो ये वाला मान ही प्राप्त होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जो भी भिन्न दे रखी है उसका आप सरलतम रूप बना सकते हैं। ठीक है ना, आसानी से बना सकते हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे 0.75 दे रखा है C, तो प्यारे बच्चों किस प्रकार से बनाओगे बताओ? तो ऊपर क्या संख्या है आपकी? 75 है। पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 के बाद लग रहा है पॉइंट यहाँ, तो एक तो इस पॉइंट की जगह पे आ गया, क्या अंक है? 2, तो 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब इसका सरलतम रूप करेंगे तो देखो 75 में 25 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है? 25 से निकाल लो, 25 × 75 और 25 × 100 कितना हो गया? 3/4। कितना हो गया? 3/4। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। 125 आ रहा है, 0.125 आ रहा है, तो देखो पॉइंट की जगह पे आप 1 लगा देंगे, और फिर कितने अंक आ रहे हैं? 3 अंक आ रहे हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे, और इस ये भिन्न रूप में क्या हो गया? 125/1000। ठीक है ना, और आसानी से इसका सरलतम रूप अपन कर सकते हैं, क्योंकि भैया 25 से इसको भी काट सकते हैं अपन। देखो 25 पंजे 125 और 25 × 100 और फिर एक और जीरो आ गई, फिर 5 से भी कट रहा है, 5 × 1 = 5 और 5 से 1 8 5 40। तो इसका जो सरलतम रूप आएगा वो 1/8 आएगा। धन्यवाद।